वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर जो भी महिला कर्मचारी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव अवकाश मिलता है। उसके संबंध में मैंने पहले भी वीडियो एक बना रखा है जिसमें काफ़ी डिटेल में जानकारी इसके बारे में दी थी। कुछ जो नए साथी या जो भी नए कर्मचारी लगे हैं उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो और कुछ कमेंट भी आए थे कि इसके संबंध में और भी कोई जानकारी दी जाए। तो मैं आज प्रयास करूंगा कि चाइल्ड केयर लीव यानी सीसीएल के बारे में सामान्य जानकारी है वो आपको प्रदान करूं। और ये जानकारी एफएक्यू यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के रूप में है, जो अक्सर जो भी कर्मचारी है उनको जिज्ञासा रहती है कि ये सीसीएल कब मिलती है, कितने दिन तक मिलती है, उस दौरान वेतन का क्या प्रावधान है, वेतन कैसे मिलता है, इंक्रीमेंट अगर लगता है उस समय या उस दौरान लग रहा है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या और कोई जो भी इम्पोर्टेंट जिज्ञासाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न या जिज्ञासा होती है कि चाइल्ड केयर लीव सेवा काल में कितनी बार और कुल कितने दिन की लीव मिलती है। तो सीधा सा इसका आंसर है कि किसी भी महिला राज्य कार्मिक को प्रथम 2 जीवित संतानों की देखभाल के लिए पूरे सेवा काल में 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव मिलती है, और जिसका जो नियम है 103C और जो विधि विभाग का आदेश है 22/5/2018। दूसरा प्रश्न अक्सर है कि किन किन कारणों से चाइल्ड केयर लीव यानी सीसीएल ले सकते हैं, यानी कोई भी महिला कर्मचारी कब अपनी ये सीसीएल ले सकती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि 2 बच्चों के 18 वर्ष की आयु होने तक। पहली बात तो 2 बच्चों के लिए, और दूसरा उनकी आयु 18 साल से कम होनी चाहिए। अगर 18 साल से बच्चे ऊपर है तो फिर सीसीएल नहीं ले सकते। अब 18 साल तक के जो भी आयु के बच्चे हैं उनकी बीमारी के लिए, परीक्षा के दौरान उनकी ध्यान रखने के लिए, पालन पोषण के लिए आदि कारणों से बच्चों की देखभाल के लिए ये अवकाश मिलता है। अब इसमें नोट भी दिया हुआ है कि एफडी यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो एक रूल है 31/7/2020 के अनुसार 40% या इससे अधिक दिव्यांग बच्चे के लिए आयु की कोई सीमा का बंधन नहीं होगा। यानी सामान्य बच्चे हैं तो 18 साल की आयु तक है, उसके बाद में अगर कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसके लिए 18 साल से अगर ऊपर का है तो भी उसके लिए अवकाश है वो मिल सकता है। अगला जो प्रश्न अक्सर जो पुरुष कर्मचारी है उनके लिए जिज्ञासा के लिए है कि क्या एकल पुरुष जैसे विधुर है या तलाकशुदा पुरुष है, यानी जिसकी या तो पत्नी स्वर्गवासी हो गई है या जिसका तलाक हो गया और उसके बच्चे उसके पास में रहते हैं, तो क्या उसको चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के रूल 31/7/2000 के अनुसार चाइल्ड केयर लीव उपरोक्त कारणों से एकल पुरुष जो राजकीय कार्मिक है, तलाक या विधवा, तलाकशुदा या विधुर है, उनको भी मिलेगी। तो ये ऐसे पुरुष कार्मिकों को भी मिल सकती है। अगला है कि चाइल्ड केयर लीव एक कैलेंडर में कितनी बार ले सकते हैं। तो एक कैलेंडर में 3 स्पेल में ले सकते हैं, यानी 3 बार में ले सकते हैं। जो इसका एक और इम्पोर्टेंट है कि नोट जो स्पेल या अवकाश का जो भाग होगा एक कैलेंडर वर्ष में शुरू होकर अगले कैलेंडर वर्ष में समाप्त होगा, तो वह पहले वाले कैलेंडर वर्ष का भाग माना जाएगा। जैसे मान लो कैलेंडर वर्ष यहाँ जैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक माना जाता है, तो अब जैसे मान लो किसी ने दिसंबर में अवकाश लिया है और जनवरी तक वो अवकाश चल रहा है, तो जैसे शुरू जिस कैलेंडर में शुरू होगा उसी में माना जाएगा और वह पहले वाले कैलेंडर का भाग माना जाएगा जिसमें चाइल्ड केयर लीव का प्रारंभ हुआ है। चाइल्ड केयर लीव पीएल प्रकृति की होने के कारण कैलेंडर वर्ष है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक माना जाएगा। जैसे कि आपको पता है जो पीएल की गणना होती है वो जनवरी से दिसंबर तक होती है, जबकि शिक्षा विभाग में जो सीएल की गणना होती है वो जुलाई से 30 जून तक होती है। तो ये पीएल की तरह ही अवकाश माना जाता है। अगला है कि चाइल्ड केयर लीव कम से कम कितने दिन ले सकते हैं। तो कम से कम 5 दिन की चाइल्ड केयर लीव यानी सीसीएल ले सकते हैं। इसके भी संबंध में एफडी रूल्स है जो 31/7/2000 का है, 20 का है। अगला है चाइल्ड केयर लीव में भुगतान कैसे होता है, वेतन का भुगतान, यानी कोई भी महिला कार्मिक है वो सीसीएल पे है तो उस दौरान उसका वेतन किस तरीके से बनेगा। तो अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व जो भी वेतन उनको मिल रहा है वही वेतन की दर है, अवकाश के दौरान भी उनको भुगतान होता है, यानी वेतन में कोई किस तरह की कटौती नहीं की जाती सामान्य रूप से। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और है कि आदेश जो इसका दिनांक 31/7/2020 के अनुसार प्रथम 365 दिन तक 100% वेतन मिलता है, यानी पूरा का पूरा वेतन जो भी इनका है वो मिलेगा। लेकिन 365 दिन होने के बाद में अगले 365 दिन तक 80% वेतन की दर से भुगतान किया जाएगा, यानी उस समय वेतन की है वो कटौती की जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी भी महिला कार्मिक ने सीसीएल 365 से ज़्यादा ली है तो 365 के आगे के जो भी दिन होंगे उनका वेतन है उनको 80% की दर से भुगतान किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली बात है, खास करके जो भी डीडीओ है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट बात है। अगला है
एक महिला को 1 जुलाई से चाइल्ड केयर लीव पर चली गई है तो उसके नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी या नहीं होगी। यानी 1 जुलाई से है तो जैसे आपको पता है जुलाई में वार्षिक वृद्धि शुरू होती है, तो अब इसमें क्या होगा नियम कि वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत तो 1 जुलाई से ही होगी, जो कि नोशनल यानी काल्पनिक रहेगी। और इसका जो आर्थिक लाभ है वो कार्मिक को अवकाश से लौटकर पुनः कार्य ग्रहण करने की तिथि से देय होगा। यानी अवकाश यानी इंक्रीमेंट की जो डेट तो जुलाई होगी, लेकिन उनको जो वास्तविक फायदा होगा वो कार्यग्रहण पर लौटने के बाद ही होगा। ये भी विशेष ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा, चाइल्ड केयर लीव की अवधि के दौरान एसीपी और अन्य स्थायीकरण से वेतन नियमितीकरण होता है, तो उसमें भी यही नियम लागू होगा। यानी जो आर्थिक लाभ होगा वो कार्यग्रहण की तिथि से मिलेगा, उसके उपरांत ही मिलेगा। अवकाश के समय का जो भी आर्थिक लाभ है वो नहीं मिलेगा। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चाइल्ड केयर लीव के दौरान यदि डीए की दर बढ़ जाती है तो उससे डी किस दर से मिलेगा। तो चाइल्ड केयर लीव के मामले में 365 दिन तक जो भी पेमेंट है वो सामान्य पेमेंट मिलता है। तो अगर डीए बढ़ा हुआ है तो बढ़ी हुई दर से ही डीए मिलेगा, उसमें किसी तरह की कोई कटौती नहीं होगी। अगला, क्या प्रोबेशन काल में चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है। और ये भी कई जो नए कार्मिक है उनकी एक जिज्ञासा होती है कि कोई भी महिला कार्मिक है वो प्रोबेशनर में है तो उनको चाइल्ड केयर लीव मिलती है या नहीं मिलती। तो सामान्यतः प्रोबेशनर ट्रेनीज को चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलती, परंतु यदि विशेष परिस्थिति में स्वीकृत की जाती है तो प्रोबेशन अवधि में जितने दिन चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत की गई है प्रोबेशन काल भी उतनी अवधि के लिए आगे बढ़ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगला प्रश्न जो अक्सर जिज्ञासा भी होती है कि किसी महिला ने चाइल्ड केयर लीव के लिए आवेदन किया है परंतु डीडीओ अवकाश स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि बिल्कुल कर सकते हैं। यानी डीडीओ है वो अस्वीकार भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक अवकाश की श्रेणी में, और जैसे इसमें लिखा हुआ क्योंकि चाइल्ड केयर लीव के अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकते। राज कार्य को सुचारू रूप से संचालन और विभागीय लक्ष्य बाधित होने की स्थिति में आवेदित चाइल्ड केयर लीव को डीडीओ अस्वीकृत भी कर सकता है। और आवश्यक राजकीय कार्य से कार्मिक की कार्यालय में जरूरत हो तो डीडीओ पूर्व में स्वीकृत किए गए चाइल्ड केयर लीव को निरस्त कर सकता है या उसकी अवधि को कम करके कार्मिक को पुनः ड्यूटी पे बुला सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये भी जैसे सीएल की तरह एक मांग नहीं कर सकते, अधिकार के रूप में नहीं मांग कर सकते। अगर मान लो बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है या विद्यालय का या विभागीय जो भी लक्ष्य है उनमें अगर कोई बाधा होती है तो डीडीओ इसको कम भी कर सकते हैं, अस्वीकृत भी कर सकते हैं, या अगर मान लो कोई कार्मिक पहले से चाइल्ड केयर लीव पे है और आवश्यकता हो तो उसको वापस ड्यूटी पे भी बुला सकते हैं। अगला है, चाइल्ड केयर लीव के मध्य में रविवार यानी कोई अवकाश आते हैं तो क्या उनको भी चाइल्ड केयर लीव में काउंट किया जाएगा। तो इसमें स्पष्ट है कि चाइल्ड केयर लीव है वो उपार्जित अवकाश यानी पीएल की तरह होता है, और इस संबंध में जैसे पीएल के दौरान जो भी अवकाश बीच में आते हैं वो शामिल हो जाते हैं, तो उसी तरीके से चाइल्ड केयर लीव जितने भी दिन होंगे उसमें बीच में आने वाले रविवार यानी जो भी राजकीय अवकाश है वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे, यानी काउंट किए जाएंगे। जैसे 20 दिन की सीसीएल ली है तो 20 दिन के दौरान अगर 1-2 दिन अवकाश आ जाता है तो वो भी उसमें शामिल होंगे, उसका अलग से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें एक नियम भी दिया हुआ है कि राजस्थान सेवा नियम 1951 खंड 1 अध्याय 10 के नियम 61 और 63 के तहत पूर्ववर्ती यानी प्रीफिक्स यानी जो अवकाश से पहले वाला और पश्चातवर्ती सार्वजनिक अवकाश है उसका लाभ है कार्मिक को मिलता है। वो अवकाश है तो उसकी बात अलग है, और वो भी सीसीएल शुरू होने के बाद या शुरू होने से पूर्व का है वो लाभ मिलेगा, लेकिन बीच में अगर कोई अवकाश आता है तो वो उसी छुट्टियों में काउंट होगा यानी सीसीएल में ही काउंट होगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कि चाइल्ड केयर लीव के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने चाहिए। अगर कोई महिला कार्मिक या कोई पुरुष है वो चाइल्ड केयर लीव लेना चाहता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको डीडीओ को देने पड़ेंगे। तो पहला तो है कि लालन पोषण के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, जिससे ये वेरीफाई हो जाए कि उसकी आयु है वो 18 साल से कम है। दूसरा, राशन कार्ड या अन्य जो भी संबंधित प्रमाण पत्र है। अगर बीमारी के लिए कोई अवकाश ले रही है महिला बच्चे की बीमारी या उसके देखभाल के लिए तो डॉक्टर की उपचार की पर्ची और विभिन्न जांच जिसमें इंडोर आउटडोर टिकट वगैरह है जो भी उपलब्ध हो या जो भी लागू हो वो पेश करना चाहिए। और अगर मान लो बच्चे की परीक्षा की तैयारी के लिए तो परीक्षा कार्यक्रम घोषित होने की प्रति है, प्रवेश पत्र वगैरह, या अन्य जगह रह करके अगर परीक्षा तैयारी करा तो वहाँ का पता वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट है, इनको आवश्यकता होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सीसीएल के संबंध में थी। पूरी कोशिश की है मैंने कि आपको ऑथेंटिक जानकारी दूँ, फिर भी अगर आपको इसमें कुछ भी संशय है या आपको अगर डाउट है तो आपने जो भी उच्च अधिकारी है उनसे संपर्क करें और जो भी विभागीय नियम है उनकी पालना करें। तो इसी तरह की अपडेटेड और इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। सीसीएल के संबंध में मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है उस वीडियो का भी मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,
ताकि आप वहाँ से वो उस CCL के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी जान सके। तो अगले वीडियो में और किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें उपार्जित अवकाश या जो भी सरेंडर वगैरह होता है उसके संबंध में, या अन्य जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे GPF के संबंध में भी कई अभी जो खास करके नए कार्मिक लगे हैं उनकी जिज्ञासा है कि GPF किस तरीके से होता है, किस तरह की कटौती होती है, कितनी कटौती होती है, प्रोबेशनर्स के लिए क्या नियम है, तो वो भी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर बने रहें। वीडियो अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।